ऋषि परशुराम को राजा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, युवराज सुग्रीव जी का मुकुट तैयार हो गया है। भ्राता सुग्रीव, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं कि राज्य में चारों ओर तुम्हारी ही चर्चा चल रही है। राज्य के सभी प्रजाजन तुम्हारा स्तुति गान कर रहे हैं। आज मेरा मस्तक उन्नत हो गया है तुम्हें भ्राता के रूप में पाकर। देखो, राज्य में तुम्हारे युवराज बनने की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब तो बस मुझे उस तिथि एकादशी की प्रतीक्षा है, जिस तिथि को मैं ये युवराज का मुकुट तुम्हारे शीश पर रखूंगा। महाराज, रक्षा कीजिए। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ऐसी अवस्था किसने की? कौन है वो? महाराज, हमारे राज्य पर लंगूरों का आक्रमण हुआ है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। मैं अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक मार डालो सबको। कोई भी जीवित बचना नहीं चाहिए। ये भूमि अब हमारी है। मार डालो सबको। महाराज, उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। मैं बस किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर अपनी रक्षा हेतु आपकी शरण में आया हूं। किंतु लंगूर राज ने ऐसा क्यों किया? वो तो हमारे मित्र हैं। भ्राताश्री, हमें लंगूर राज से वार्तालाप करना चाहिए। नहीं सुग्रीव, ये वार्तालाप करने का समय नहीं है। ये शस्त्र उठाने का समय है। ये दंड देने का समय है। लंगूर राज का इतना दुस्साहस कि वो हमारे राज्य में प्रवेश कर गया। क्या हमारे हाथों हुई अपनी पराजय को वो भूल गया है? इस बार हम उसे इतनी कड़ी पराजय देंगे कि वो आजीवन भूल नहीं सकेगा। नहीं भ्राताश्री, आपके अनुज के रहते आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं लंगूर राज को ऐसा दंड दूंगा
कि वो फिर कभी भी हमारे राज्य में आने का दुस्साहस नहीं करेगा। ठीक है सुग्रीव, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, क्योंकि युवराज बनने के पूर्व प्रजा के समक्ष अपनी बहादुरी सिद्ध करने का ये अच्छा अवसर है। जाओ और जाकर लंगूर राज को उसके किए का दंड दो। सुग्रीव, तुम जा तो जीवित रहे हो, किंतु लौटोगे मृत, क्योंकि तुम्हारी समाप्ति का जाल बहुत सघन फैला रखा है मैंने। दास, इसे वैद्य जी के पास ले जाओ और इसका उपचार कराओ। महाराज का व्यवहार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक समय सुग्रीव को युवराज ही नहीं बनाना चाहते थे, दूसरे पर स्वयं ही उन्हें युवराज बनाने की घोषणा कर दी। अचानक मित्र लंगूर राजशत्रु में परिवर्तित होकर आक्रमण कर दिया प्रदेश पर। युद्ध के लिए स्वयं न जाकर अनुज सुग्रीव को भेज दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? मुझे पता करना होगा इन सब तथ्यों का कारण। ये कैसा आश्रम है? एक और तो यहाँ यज्ञ एवं पूजा की विविध सामग्रियां हैं, वहीं दूसरी ओर विविध शस्त्र रखे हुए हैं। ये किसी ऋषि का आश्रम है या किसी वीर योद्धा का शस्त्र गृह? देवी, ये ऋषि परशुराम का ही आश्रम है। वे इस संसार में एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जो ऋषि होने के साथ साथ एक वीर योद्धा भी हैं। शस्त्र एवं शास्त्र दोनों ही उनकी पहचान है। अपने तप एवं साधना में वो अकेले हैं, कोई उनके समान नहीं। तो वहीं वीरता में भी वो अतुलनीय है। ये धनुष तो बहुत ही विशाल एवं सुंदर है। क्यों नहीं होगा? ये भगवान शिव का दिव्य पिनाक धनुष जो है, ये भगवान शिव का दिव्य पिनाक धनुष जो है, कल इसी पिनाक धनुष की पूजा होने वाली है। मारुति, इस धनुष की क्या कथा है? और ये धनुष ऋषि परशुराम के पास कैसे पहुंचा? क्या ये विचित्र सी बात नहीं है कि त्रिशूल और डमरू धारण करने वाले शिव ने ये पिनाक धनुष क्यों धारण किया? मैं अवश्य आपको इसका उत्तर दूंगा। देवी, एक समय की बात है, ताड़कासुर नाम का एक भयानक असुर था। उस असुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युतमाली एवं कमलाक्ष। उन तीनों असुर पुत्रों ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान स्वरूप त्रिपुर मांगा। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दे दिया। ये त्रिपुर क्या है? एक ऐसा लोक, एक ऐसा निवास जहां उन तीनों असुर का निवास था, जहां उनके रहते ना तो कोई मनुष्य उन्हें मार सकता था
ना तो कोई नाग, ना कोई किन्नर और ना ही कोई देवता। इसी लोक को वरदान स्वरूप प्राप्त करने के पश्चात वे तीनों पराजय से परे हो गए। किसी के लिए भी उन्हें पराजित करना असंभव हो गया। फलस्वरूप वे तीनों निरंकुश होकर तीनों लोकों पर अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग एवं पाताल, इन तीनों लोकों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तो क्या भगवान शिव ने उनके अत्याचार के लिए उन्हें दंडित नहीं किया? किया देवी। उनके अत्याचारों को समाप्त करने हेतु, उनकी निरंकुशता को नियंत्रण में लाने हेतु और उन्हें दंड देने हेतु भगवान शिव ने इस पिनाक धनुष को धारण किया। राजा ब्राह्मणों द्वारा स्थापित धर्म के मार्ग को भूल गए थे। ऐसे ही एक राजा थे, सहस्त्र अर्जुन। उन्होंने अपनी शक्ति के अभिमान में ऋषि परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर डाली। ऋषि परशुराम ने उसी दिन एक प्रतिज्ञा की कि वे इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। इसी प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए ऋषि परशुराम ने कई वर्षों
अपने नेत्र खोलो परशुराम। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो परशुराम, तुमने किस लिए इतने वर्षों तक अग्नि को धारण कर हमारी तपस्या की? प्रभु, पृथ्वी पर अहंकारी क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उन्हें अपने बल पर इतना अहंकार है कि आश्रम व्यवस्था और गुरुओं का सम्मान करना तो दूर, वे इनकी हत्या करने लगे हैं। प्रभु, मैं इस पृथ्वी से ऐसे समस्त अहंकारी क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर देना चाहता हूं। मुझे ऐसा शस्त्र दीजिए प्रभु, जिसके सामने संसार के सभी शस्त्र निर्बल और निरर्थक सिद्ध, जिनसे मैं इन क्षत्रिय राजाओं को पराजित कर सकूं। परशुराम, ऐसा अविजित शस्त्र एक ही है, पिनाक धनुष। अग्नि के समान तेज है उसका, तथा मेरे भार समान भारी। संसार के समस्त शस्त्रों की शक्ति उसकी टंकार मात्र से ही समाप्त हो जाती है। इस पिनाक धनुष को कोई भी नहीं उठा सकता, किंतु आप अपने तप एवं मेरे आशीर्वाद से इस पिनाक धनुष को धारण कर सकेंगे। तथा इस पृथ्वी लोक पर धर्म की स्थापना करेंगे। और इसी प्रकार भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र की अग्नि से इस पिनाक धनुष का निर्माण किया और इस पर पशुपास्त्र वान चढ़ाकर भगवान शिव ने त्रिपुर तथा ताड़कासुर के तीनों पुत्रों का अंत किया। कल इसी पिनाक धनुष की पूजा होने वाली है। ये पिनाक धनुष भगवान शिव के समान भारी है। इसे इस संसार में केवल ऋषि परशुराम ही उठा सकते हैं, अन्य कोई नहीं। क्या ये धनुष सच में इतना भारी है कि इसे कोई नहीं उठा सकता? हाँ देवी, इतना ही भारी है ये। एक के वश की तो बात ही नहीं है। 500 लोग मिलकर भी इसे उठा नहीं सकते। केवल हिला सकते हैं, वो भी संभवतः रत्ती भर। देवाधिदेव महादेव के इस पिनाक धनुष को मेरा कोटि कोटि नमन।
यदि तुम्हारे अंदर पौरुष है तो बाहर निकलो और मेरा सामना करो। निहत्ती प्रजा पर आक्रमण करना वीरता और साहस नहीं, कायरता होती है लंगूर राज, कायरता। यदि तुम सच्चे वीर हो तो सामने आओ और मेरा सामना करो। यदि तुम में क्षमता है तो आओ और आकर हमसे युद्ध करो, अन्यथा तुम्हारा जीवन संकट में है। बाहर आओ। सुग्रीव, तुम क्या मेरे प्राण लोगे? प्राण तो मैं तुम्हारे लूंगा अभी इसी क्षण। लंगूर राज, आप हमारे पुराने मित्र रह चुके हैं, इसलिए मैं एक बात आपको पुनः समझा देता हूं। आप मेरे साथ चलकर महाराज बाली से क्षमा मांग लीजिए। सुग्रीव, जो शूरवीर होते हैं वो व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करते, वो समय का सदुपयोग शस्त्र को साधने में करते हैं। और यदि तुम मुझसे भयभीत हो रहे हो तो जाओ, बाली को भेजो युद्ध के लिए। लंगूर राज, तुम्हारे अपराधों की सूची बहुत लंबी हो गई है लंगूर राज। विश्वास के हनन से लेकर निर्दोषों के समन जैसे तुम्हारे अपराध बढ़ गए हैं। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं सुग्रीव, नहीं। मुझे क्षमा करे सुग्रीव, मेरे प्राण न लेना। मुझे क्षमा कर दे सुग्रीव, मुझे क्षमा कर दे। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे महादेव, मैंने इस शिव मंदिर का निर्माण किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे द्वारा निर्मित इस मंदिर में साक्षात वास करें। शेखराय मंदार माला कुलताल गाये कपाल माला शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय
शिवाय शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हे प्रभु, मैं अत्यंत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप इस शुभ अवसर पर स्वयं उपस्थित हैं। इससे पुनीत अवसर और क्या होगा कि इस यज्ञ का शुभ आरंभ स्वयं आप करेंगे अपने कर कमलों द्वारा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय। यहाँ उपस्थित सभी ऋषिगणों, राजाओं एवं भक्तजनों की अनुमति से मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम, केसरी नंदन, सूर्य शिष्य मारुति से मैं निवेदन करता हूँ कि इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव के पूजन यज्ञ का शुभ आरंभ अपने कर कमलों से करें। यह तो हमारे कुल के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। मेरे पुत्र मारुति से वानर कुल का मस्तक गर्व से उन्नत हो गया है। पिनाक धनुष महायज्ञ पिनाक धनुष महायज्ञ पिनाक धनुष महायज्ञ पिनाक धनुष महायज्ञ। धन्य पिनाक धनुष महानामी नमन करे त्रिभुवन के स्वामी। शिव के रुद्र अवतार मारुति स्वयं करे शिव धनुष की स्तुति। ओ स्वयं करे शिव धनुष की स्तुति। पिनाक धनुष महायज्ञ पिनाक धनुष महायज्ञ पिनाक धनुष महायज्ञ पिनाक धनुष महायज्ञ। अंजना के सरिपुत्र मारुति देते यज्ञ में प्रथम आहुति। हर्षित है सुर नर मुनि सारे गूंजे चहुदिश में जयकारे। ओ गूंजे चहुदिश में जयकारे। पिनाक धनुष महायज्ञ पिनाक धनुष महायज्ञ पिनाक धनुष महायज्ञ पिनाक धनुष महायज्ञ। मारुति, यज्ञ पूर्ण हुआ। अब आप पूर्णाहुति करता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? और तुझे ऐसे जघन्य अपराध के लिए तुम क्षमा की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारा साहस कैसे हुआ महाराज बाली के साथ विश्वासघात करने का? मैं भूल गया था कि महाराज बाली के सामने मेरी शक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं, किंतु आज आपने मेरे चक्षु खोल दिए मित्र। मित्रता को देखते हुए मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए मित्र।
लंगूर राज, मुझे प्रसन्नता हुई कि अभी भी आपके अंदर मित्रता के भाव जीवित हैं, मरे नहीं हैं। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूं, क्योंकि एक मित्र के जीवन की रक्षा करता है, उसका जीवन समाप्त नहीं करता। मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है मित्र। अब मेरी एक विनती है आपसे। कहो। मैं आपको आज अपना अतिथि बनाना चाहता हूं, अपनी प्रसिद्धता आपके साथ बांटना चाहता हूं मित्र। अतः आज आप हमारे साथ हमारे राज्य चले मित्र, ये मेरा आग्रह है आपसे, ना मत कीजिएगा। लंगूर राज, आपका आतिथ्य स्वीकार करते हुए मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु इस समय मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों मित्र? इसका अर्थ है कि नहीं मित्र, बात ऐसी नहीं है। वास्तव में मेरे युवराज बनने की तैयारियां चल रही हैं, कार्य बहुत है। यदि मैं आपके साथ चला गया तो भ्राताश्री अकेले पड़ जाएंगे। किंतु एक रात्रि का तो प्रश्न है मित्र। अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए क्या आप अपनी एक रात्रि भी नहीं दे सकते? ठीक है मित्र, यदि आपका इतना ही अनुनय है तो मैं ना नहीं कहूंगा। चलिए। इसे कहते हैं कूटनीति सुग्रीव, मित्रता की आड़ में शत्रुता। तुम्हें ले तो चल रहा हूं जीवित सुग्रीव, पर भेजूंगा तुम्हें मृतवा से 4 कंधों पर। बस एक बार चलो तो सही।